तो गुड मॉर्निंग। आज हम हाई स्कूल के क्लास 10th के सोशल साइंस के सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। तो आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए जो है 20 नंबर का होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो OMR सीट पर इसको फिल करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज्ड, यानी यूएनओ जो है कब बना था। तो यूएनओ 1945 में बना था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया। इंडिया में वोट देने का एज क्या है? 21 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो इंडिया में वोट देने का जो एज है वह 18 साल है, यानी 18 ईयर्स है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, यानी किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। हु सेड स्वराज इन माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस, यानी पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914, 1939, 1999, 1942। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1918 तक हुआ था। तो पहला वर्ल्ड वॉर जो है 1914 में शुरुआत हुई थी और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये। आज नेक्स्ट पे, वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ लोकेटेड, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पे स्थित है? तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में स्टेबलाइज्ड है, न्यूयॉर्क में स्थित है। हु लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट, किसने जो है भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में शुरू किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? सिक्सटीन 88, 1789, 1914, 1939। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वह 1789 को हुआ था। व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इंडिया में टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। हु इज एड्रेस्ड द नेम ऑफ फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन के नाम से किसको हम एड्रेस करते हैं, किसको हम पुकारते हैं? तो सबको पता है कि फादर ऑफ द नेशन जो हैं वे कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। हु इज द फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी। आते क्वेश्चन नंबर 10 पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड, फिर एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। तो जो हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ का है वह न्यूयॉर्क में है। व्हेन द वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेबलाइज्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्थापित हुई, यानी कब बनी? जो भी पार्टी है राहुल गांधी की, अखिल भारतीय कांग्रेस, वह जो है कब बनी थी? वह जो है 1885 में बनी थी, 1885 में बनी थी। व्हेन डिड आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इंडिया, तो जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वह जो है 26 जनवरी 1915 को जो है
फोर्स में आ गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश में लागू हुआ था। और ये बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फाउंड, यानी किस स्टेट में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी झूम एग्रीकल्चर कहाँ पे होती है हमारे देश में? कहाँ पे, किस राज्य में जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है? तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी झूम एग्रीकल्चर, जहाँ पे पहले जंगल को काटते हैं, फिर उसको जलाते हैं, फिर जलाने के बाद जो राख बचती है वही वहाँ की उस जगह के लिए क्या काम करता है? फर्टिलाइजर के काम करता है, उर्वरक का काम करता है। और इस तरह की खेती जो है मिजोरम में होती है, झूम खेती होती है। यानी वह पहले एक जगह जंगल काटते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं, फिर कुछ समय तक वहाँ पर खेती करते हैं, फिर खेती करने के बाद वह जो है जब वहाँ पे पैदावार कम होने लगती है तो वे जो है फिर उस जगह छोड़ करके आगे चले जाते हैं और वहाँ पे जंगल कटाई करते हैं और सफाई उसको जलाते हैं, फिर खेती करते हैं। इस तरह से वे रोटेशन रूप से वे खेती करते रहते हैं। तो इस तरह की खेती जो है झूम खेती कहलाती है और यह मिजोरम राज्य में होती है। आते हैं क्वेश्चन पे, विच among the following is a potential resource? कोल, पेट्रोलियम, बॉक्साइड, विंड एनर्जी। तो पोटेंशियल रिसोर्स कौन सा है? विंड एनर्जी है। मुंबई हाई इज फेमस फॉर, मुंबई हाई किसके लिए फेमस है? मुंबई हाई जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। वहाँ पे ट्राम्बे मुंबई हाई ट्राम्बे, वहाँ पेट्रोलियम के कारखाने हैं। विच क्रॉप एमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मिलेट? मिलेट मीन्स अनाज। कौन सी जो इसमें क्रॉप्स है जिसको हम मिलेट में काउंट करते हैं? ग्राम हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मूंग हो गया, ज्वार हो गया। तो ज्वार जो है हमारा ये एक मिलेट है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री बी जनरली डिटरमाइन, यानी इनमें से किसके द्वारा जो किसी जनरल की जो है उसकी डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं? पर कैपिटा इनकम से, यानी किसी एक व्यक्ति की आय कितनी है, इनकम कितनी है। एवरेज लिटरेसी लेवल, यानी उस देश का जो लिटरेसी लेवल है कितना है, यानी वहाँ के लोग साक्षर कितने हैं। हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, यानी वहाँ के लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है, या ऑल ऑफ एबव। तो ये जो किसी देश का जो डेवलपमेंट का जो पैरामीटर होता है उसको जो जनरली हम इन तीनों बातों पे हम उसको डिफाइन करते हैं। तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम हो गया, एवरेज लिटरेसी रेट हो गई, और हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस आर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर क्लासिफाइड, यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो होते हैं हम उसको किस प्रकार उसको हम क्लासिफाई करते हैं? तो प्राइवेट सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जिनका जो ओनर होता है वह कौन हो? प्राइवेट व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो। जबकि जो पब्लिक सेक्टर जो होती हैं, कंपनी होती है, उसका ओनरशिप किसका होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से जो ऑप्शन दिए गए हैं किस बेसिस के आधार पर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को क्लासिफाई करते हैं? तो हम उसको ओनरशिप के अकॉर्डिंग के आधार पर उसके करते हैं, उसको हम क्लासिफाई करते हैं। अगर ओनरशिप अगर कोई प्राइवेट कोई व्यक्ति रहेगा, कोई सिटीजन रहेगा, कोई व्यक्ति रहेगा, तो वह जो फैक्ट्री कैसे होगी, वह प्राइवेट होगी। यदि जो उस एंटरप्राइज का या फैक्ट्री का या इंस्टीट्यूशन का अगर कोई जब गवर्नमेंट जो होती है उसका ओनरशिप करती है तो वह पब्लिक सेक्टर कंपनी हो जाती है। आते क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटेशन क्रॉप, इसमें प्लांटेशन क्रॉप कौन सी हैं जिनको लगाया जाता हो? वीट हो गया, वीट प्लांटेशन क्रॉप नहीं, इसको बोया जाता है।
ग्राम हो गया, शुगर केन हो गया, ग्राउंड नट हो गया। तो शुगर केन जो होता है क्या है, प्लांटेशन का, क्योंकि उसको काट करके लगाया जाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच एमंग द फॉलोइंग रिसोर्स इज रिसाइकेबल। तो इनमें से कौन सा रिसोर्स को रिसाइकेबल कर सकते हैं, जिन दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आयरन हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, लाइव स्टॉक हो गया। तो जो रिसाइकेबल एनर्जी सोर्स होते हैं, जैसे मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनको हम दोबारा जो है कांच, ग्लास हो गई, ये सब क्या होते हैं, रिसाइकल, यानी एक फार्म से दूसरे फार्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आयरन को, जैसे मान लो आयरन की रॉड है तो इसको हम सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं तो इसको हम दूसरे फार्म से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो आयरन क्या है, रिसाइकेबल रिसोर्स है। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, और सेक्शन बी के लिए हम आगे की वीडियो आप देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।